नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय है कि किसकी बात को माना जाए, किसकी बात को ना माना जाए। क्योंकि इस संसार में अनेक प्रकार की वाणियाँ हैं। इसका एक सरल उत्तर यही है कि जानने के बाद ही माना जाए। यदि वह बात जानने में ठीक है, समझने में ठीक है, तभी माना जाए। यदि उसको हम जान गए हैं कि ये ठीक है, तभी माना जाए। और यदि वह ठीक नहीं है तो ना माना जाए। यानी हर एक व्यक्ति की बात पर विचार किया जाए, चाहे वह महापुरुष हो, चाहे सामान्य पुरुष हो। गहराई से उस पर विचार किया जाए और विचार करने के बाद यदि वह युक्तिपूर्ण हो, तर्कपूर्ण हो, प्रकृति के शाश्वत नियमों के अधीन हो, यानी प्रकृति के शाश्वत नियमों से मेल खाती हो, तभी उस बात को माना जाए। यदि वह मेल नहीं खाती हो तो ना माना जाए। अब हम इस पर और गहराई से विचार करेंगे। प्राचीन काल में महर्षि कपिल हुए हैं जिन्होंने सांख्य दर्शन को दिया था इस संसार को। तो संसार में सांख्य दर्शन का ज्ञान हमें महर्षि कपिल से ही मिला है। सांख्य दर्शन को आन्वीक्षिकी विद्या कहा जाता है। यानी एक ऐसी विद्या जो विवेकपूर्ण है, जिससे विवेक जागृत होता है। जो बात परीक्षा के बाद सत्य हो, उसको माना जाए और उसी को आन्वीक्षिकी विद्या कहते हैं। उसके बाद गौतम बुद्ध हुए, उन्होंने भी यही कहा कि जो है जानने के बाद मानो, ऐसे ना मान लो। कहीं कोई भी महापुरुष कह दे, उस पर विचार करो कि क्या ये सत्य हो सकता है या नहीं हो सकता है। और सत्य की परख क्या है, मापदंड क्या है? तार्किक हो, युक्तिपूर्ण हो और प्रकृति के शाश्वत नियमों में कारण कार्य व्यवस्था के नियमों पर हो। जैसे कोई यह कह दे कि जो है उसने हवा में महल खड़ा कर दिया, तो क्या हवा में महल खड़ा हो सकता है? अभी तक कभी खड़ा हुआ है या हो सकता है? नहीं खड़ा हो सकता है। अब वह कितने भी महापुरुष के द्वारा कही गई बात हो, फिर हमें उसको नहीं मानना चाहिए। और यदि एक सामान्य व्यक्ति ये कह दे कि हवा में महल नहीं खड़ा हो सकता है, ज़मीन में ही खड़ा हो सकता है, अब वह सामान्य व्यक्ति है इसलिए उसकी बात को ना माना जाए। वह प्रकृति के नियमों के बिल्कुल ठीक है, सटीक है, कारण कार्य व्यवस्था के सटीक है, युक्तिपूर्ण भी है तो उसकी बात को ना माना जाए? नहीं। बात यह नहीं है कि कौन कह रहा है, बात यह है कि बात कौन-सी है। उस बात को माना जाए, जो बात सत्य हो, जो बात सत्य ना हो, उसको ना मानी जाए। सामान्यतः हम लोग यही गलती कर बैठते हैं और इसीलिए महाकवि कालिदास ने कहा है, बहुत अच्छी बात कही है कि संतः परीक्षांतर तद भजन्ते मूढ़ पर प्रत्यय नेय बुद्धि। यानी जो विवेकी लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, वह चीज़ों को अच्छी तरह से परीक्षा करने के बाद मानते हैं। उसकी परीक्षा लेते हैं, उसकी परख करते हैं, तब मानते हैं। जो मूढ़ लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, वे केवल कही सुनी और सुनाई बातों को लेकर के उसको सत्य मान करके फँसते हैं और फँसाते भी हैं लोगों को। तो इसलिए इस बात पर हमें यह ध्यान दें कि उन्हीं बातों को मानें जो सत्य है। और आप देखें कि भगवान बुद्ध ने इसीलिए शब्द को प्रमाण नहीं माना। कपिल ने शब्द को प्रमाण तो माना, लेकिन वहाँ पर यह बात लिख दी गई कि कुछ चीज़ें क्लिष्ट हैं और कुछ अक्लिष्ट हैं। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्ट अक्लिष्टा महर्षि पतंजलि ने कहा। इसका यह मतलब है कि उसमें कुछ क्लिष्ट वृत्तियाँ भी हैं और अक्लिष्ट वृत्तियाँ भी हैं। और इसी तरह आगम में भी यानी शब्दों में भी कुछ क्लिष्ट हैं, कुछ अक्लिष्ट हैं। क्लिष्ट का मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सत्य से दूर ले जाएँगी और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सत्य के निकट ले जाएँगी। तो सत्य के निकट वाले को पकड़ो, सत्य से दूर जाने वाली की बात को मत पकड़ो, उसको छोड़ दो। और इसीलिए भामतीकार वाचस्पति मिश्रा वे लिखते हैं
कि न ही आगमाः सहस्त्रमपि घटं पठयितुम् इष्टे। सहस्त्रों आगम यानी वेद पुराण आदि मिलकर के भी, वैसे पुराण का उसमें नहीं है, लेकिन माने सहस्त्रों वेद मिलकर के भी कपड़े को घड़ा नहीं बना सकते हैं। यानी कि जो चीज जैसी है, जब वह चीज वैसा ही ग्रंथों में लिखी हो तो वह सत्य है, और जो चीज जैसी नहीं हो अगर उस तरह से लिखी हो, तब वह चाहे ग्रंथों में लिखी हो तब भी सत्य कैसे हो सकती है? तो ग्रंथ में लिखने से बात सत्य नहीं हो जाती है। जो चीज़ें जैसी है वैसी लिखी है तभी वह सत्य होती है। तो उस तरह से माने। जैसे कोई ये कहे कि, और सामान्यतः आप देखें कि धर्म ग्रंथों में लिखी हुई गई है कि सीता जी वह भूमि से पैदा हुई। अब भूमि से कोई कैसे पैदा हो सकता है? या तो लाक्षणिक अर्थ में हो सकता है लिख दिया हो, और वैसे भी ये काव्य ग्रंथ है। काव्य ग्रंथ में तो बहुत ऐसी-ऐसी चीज़ें लिख दी जाती हैं जिसका कारण-कार्य व्यवस्था से कोई कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो माँ-बाप से ही लोग पैदा होते हैं। कैसे व्यक्ति जो है वह ज़मीन से पैदा हो जाएगा या आकाश से पैदा हो जाएगा? यह लिख दिया गया कि राम के प्रताप से जो समुद्र में जो पुल बना, 1200 किलोमीटर का पुल, यह लिखा गया कि वह 5 दिन में बन गया, और 1200 किलोमीटर लंबा और करीब 120-130 किलोमीटर चौड़ा पुल जो है वह 5 दिन में बन गया। हनुमान जी लंका लांघ गए। भीम में 1000 हाथियों का बल था। अब ये सब कैसे हो सकता है? यह बिल्कुल कारण कार्य के नियम के विपरीत है। यह नहीं हो सकता है। तो यह काव्य है, महाकाव्य है, उसमें लिख दिया गया। तो उसको आप समझें कि क्या उसमें लाक्षणिक अर्थ क्या है? वास्तविक अर्थ क्या है? तो जैसे का तैसा नहीं मानना है। और अगर जैसे का तैसा मानेंगे तो केवल गुड़ गोबर ही होगा। बाकी न तो आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी, ना आपको शांति मिलेगी, ना आपकी भौतिक प्रगति होगी, ना सुख शांति, कुछ भी आपको नहीं मिलने वाली है। केवल और केवल जड़ाध्यास पालते रहते हैं हम लोग, और फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और इसका एक नतीजा यह होता है कि हमें केवल अनावश्यक अहंकार पैदा हो जाता है, और अनावश्यक अहंकार से न तो हमारा लाभ होता है, न तो दूसरे का लाभ होता है। और आध्यात्मिक प्रगति के नाम पर तो हम बिल्कुल ज़ीरो ही हो जाते हैं, या यूँ कहें कि नेगेटिव हो जाते हैं। आध्यात्मिक प्रगति का मतलब है कि आप में युक्ति करने की शक्ति आए, आप में तर्क करने की शक्ति आए, विवेक करने की शक्ति आए, समझने की, सत्य को समझने की शक्ति आए। और अगर यह शक्ति नहीं हो रही है तो कैसे आप आध्यात्मिक हैं? सत्य और असत्य को समझने की आप में नहीं समझ आ रही है तो कैसे आप आध्यात्मिक हैं? और आप देखें कि अनेक ग्रंथों में यह लिखा गया है, सभी ग्रंथ कहते हैं कि सत्य सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन उनमें से अधिकतर बोलते सब झूठ ही है, लेकिन लिखते हैं कि सत्य सबसे बड़ा धर्म है। तो कैसे कैसे इससे हमारा कल्याण हो सकता है? तो इसीलिए उसी बात को माने, वो चाहे हमारी बात हो या किसी की भी बात हो। हम तो अभी बहुत छोटे व्यक्ति हैं, लेकिन बहुत महापुरुष लोगों ने भी जो कही है बातें, उनकी भी बातों को परख तौल करके ही माना जाए, ऐसे बिल्कुल न माना जाए। नमस्कार।